हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, झारखंड प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ के वनों में भेड़िया, गौर, हाथी, तेंदुए आदि पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान व 11 अभयारण्य है। पलामू में टाइगर रिजर्व बनाया गया है और रांची में विरसा जैविक उद्यान विकसित किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब 11 वन जीव अभयारण्य को एक एक करके देखते हैं। पहला है ईचागढ़ पक्षी विहार। दोस्तों, स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्रों में जमशेदपुर के ईचागढ़ व नीमडी के दर्जनों पेड़ों पर बसेरा लेकर हर साल मई महीने में साइबेरियन पक्षी अंडे देते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन कर उन्हें उड़ने के काबिल बनाने के बाद यह नवंबर महीने में वापस रूस की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 200 साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। दूसरा है उधवा पक्षी विहार। दोस्तों, यह पक्षी विहार साहिबगंज जिले में स्थित है। उधवा पहाड़ी के आसपास 2 झीलों को मिलाकर सन 1991 ईस्वी में इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता दी गई। यह 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सालों भर प्रवासी एवं देसी 83 प्रजातियों के पक्षियों का कलरव होता रहता है। दोस्तों, तीसरा है चंद्रपुरा पक्षी विहार। यह चंद्रपुरा बोकारो से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित जलाशय में जाड़े के मौसम में साइबेरियन के क्रेन एवं पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है जवाहरलाल जैविक उद्यान। 1980 के दशक में स्थापित और एक बड़े क्षेत्र में फैला जवाहरलाल जैविक उद्यान एशियाई बिल्लियों के दुर्लभ प्रजातियों जैसे एशियाई शेर, दुर्लभ पक्षी, तेंदुए, सफेद बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने के नाते अधिकतम जानवरों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है। जानवरों और पक्षियों के अलावा इस पार्क में बच्चों के लिए एक मैदान, मोगली एक्सप्रेस नाम की एक टॉय ट्रेन और मानव निर्मित झील जैसी अन्य सुविधाएं और बांध में नौकायान भी है। तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड के धनबाद जिले में तोपचांची झील है। यह मूल रूप से एक धारा है। यह वन्य जीव अभयारण्य 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी इस अभयारण्य के निकट है, इसलिए पर्यटक एक ही समय में झील एवं पारसनाथ पहाड़ी का दौरा कर सकता है। तेनुघाट पक्षी विहार। तेनुघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है जो बोकारो जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। जल जमाव का क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर है। दिसंबर और जनवरी में लाखों की संख्या में यहाँ पनडुब्बी पक्षी आ जाते हैं। पेटर बार, जो बोकारो रामगढ़ के बीचों बीच है, से छोटी बड़ी गाड़ियाँ तेनुघाट के लिए मिलती है जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। गुमिया स्टेशन से तेनुघाट 15 किलोमीटर दूर है। इससे बोकारो इस्पात कारखाने को जल मिलता है। यहाँ से बोकारो तक 40 किलोमीटर लंबी नहर बनी है जिसमें 24 घंटे पानी रहता है। इसी के तट पर तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन लाल पानिया में स्थित है जिसके लिए जल भी यहीं से मिलता है। अगला है दलमा वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, यह अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले के
मुख्यालय जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दलमा वन्य अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। यह जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। यहाँ एलिफेंट प्रोजेक्ट लागू की गई है। यहाँ लगभग 300 हाथियां हैं। अगला है पालकोट वन्य प्राणी अभयारण्य। दोस्तों, गुमला के इस वन्य प्राणी अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह अभयारण्य कई जानवरों के लिए मशहूर है। यह वन्य प्राणी अभयारण्य गुमला जिले के पूरे पालकोट प्रखंड तथा आंशिक रूप से सिमडेगा तथा रायडी प्रखंड में स्थित है। अगला है बिरसा मृग विहार। दोस्तों, रांची शहर से 35 किलोमीटर दूर रांची खूंटी मार्ग पर एक रमणीक स्थल है बिरसा मृग विहार। इसका शिलान्यास 23 मार्च 1981 को हुआ था और उद्घाटन 1 अगस्त 1986 को किया गया। बिरसा मृग विहार 54 एकड़ वन क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, अगला है बिरसा जैविक उद्यान। दोस्तों, रांची से 20 किलोमीटर रामगढ़ मार्ग पर 3 हेक्टेयर भूमि में फैला है। इसमें कई जानवर रखे गए हैं। दोस्तों, अगला है मूटा मगर प्रजनन केंद्र। दोस्तों, रांची से 35 किलोमीटर दूर उत्तर में और माझी प्रखंड में सिकिद्री से 6 किलोमीटर जाने पर और 3 किलोमीटर पैदल चलकर मूटा मगर प्रजनन केंद्र पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, मूटा के आसपास भेड़ा नदी के कुल 15 दाह, जिसमें से 6 दहों में मगर पाए जाते हैं। जाड़े के दिनों में भेड़ा नदी के किनारे धूप में बैठे मगर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ दर्जनों छोटे बड़े मगरमच्छ हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही सीखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।